गुड मॉर्निंग। अब हम बच्चों इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अभी हमने यहाँ पर F1 पीढ़ी तक अध्ययन किया। प्रथम पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं वे सभी लंबे पौधे मिल रहे हैं और सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं और ये सभी कैसे हैं 100% हाइब्रिड टाल हैं। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, F1 पीढ़ी के दो पौधों के मध्य क्रॉस होगा और उसके बाद जो संतानें उत्पन्न होंगी वह F2 पीढ़ी कहलाएगी। ठीक है, जो F1 पीढ़ी में जो संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं उसके हम दो पौधों के मध्य सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, स्वपरागण। इसको लिखेंगे स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, बच्चों आप देखिए यहाँ पर आप जो F1 पीढ़ी के हमने इन पौधों को लिया और पीढ़ी कौन सी है F1 जनरेशन। ठीक, इनके जो एक पर प्राप्त होंगे वह है दो प्रकार के होंगे। एक तो होगा कैपिटल टी और एक होगा स्मॉल टी। इसी प्रकार से इसके भी दो तरह के गुण प्राप्त होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इन पौधों का गुण कैसा है, ये है संकर लंबे पौधे हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पर हाइब्रिड टाल या संकर लंबे पौधे। दोनों के लिए यही बात है, आप यहीं पर भी लिख दीजिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्रॉस के तहत जब इन युग्मकों का जब मिलान होता है, जब कैपिटल टी गुण वाला युग्मक दूसरे प्लांट के कैपिटल टी वाले युग्मक से मिलेगा, तब जो यह पौधा जो संतान प्राप्त होगी उसमें कैपिटल टी होंगे और यह एक बीज जो मिलेगा, इससे हमें जब इसको हम बागान में बोएंगे तो इससे जो प्लांट मिलेगा वह प्लांट का गुण अलग होगा और उनकी अपेक्षा। अभी हम इसको पूरी तरह से इस क्रॉस को कंप्लीट करते हैं, फिर इसका अध्ययन करेंगे। फिर इस कैपिटल टी को हम इस स्मॉल टी से बनाएं, तब कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर इस स्मॉल टी से इस कैपिटल टी को मैच करेंगे, तब कैपिटल टी और स्मॉल टी। मैं आपको ये पूर्व में बता चुका हूं कि जब प्रभावी और अप्रभावी गुण के गैमेट मिलते हैं उस समय प्रभावी गुण का जो गैमेट का जो प्रतीक है वह पहले लिखा जाएगा और अप्रभावी गुण का प्रतीक है स्मॉल टी, वह उसके बाद लिखा जाता है। क्योंकि मेंडल का पहला नियम प्रभाविता का नियम यह कहता है कि प्रभावी गुण अपने गुणों को प्रदर्शित करता है, लेकिन वह अप्रभावी के गुणों को दबा देता है। अप्रभावी के गुण प्रदर्शित नहीं हो पाते। इसलिए यह नियम है, मेंडल का ही नियम है कि कैपिटल टी को यानी प्रभावी गुण को पहले लेंगे और फिर उसके बाद अप्रभावी गुण को लेंगे। एक और इसमें बनेगा यहाँ पर स्मॉल टी और स्मॉल टी।
देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध लंबे पौधे हमें अलग प्राप्त हो रहे हैं, शुद्ध बौने पौधे ये हमें अलग प्राप्त हो रहे हैं। और यहाँ आप ये देखेंगे कि कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबे पौधे ये अलग प्राप्त हो रहे हैं। अब आप यदि परसेंटेज की बात करें तो अगर ये 4 हमें संतानें प्राप्त हो रही है तो 4 को हम डिवाइड करेंगे तो 25% में डिवाइड होगा ना, तो 25% शुद्ध लंबे पौधे कहलाएंगे, 25% शुद्ध बौने पौधे कहलाएंगे और 50% संकर लंबे पौधे कहलाएंगे। तो बच्चों आप यहाँ देखें, यदि हम इसको अनुपात में इसकी गणना करें तब इसका अनुपात क्या होगा, 1:2:1, 1:2:1। ये अनुपात आपको जो मिल रहा है इसका एक दृष्टिकोण है। एक अनुपात आपको और मिलेगा, यहाँ देखें कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आप ये देखो बच्चों कि शुद्ध लंबे पौधे और संकर लंबे पौधे जब आप बगीचे में लगे हुए देखेंगे, इन पौधों को 100% प्लांट्स को जब आप बगीचे में लगे देखेंगे तब आप पाएंगे कि 25% पौधे ही बौने हैं और बाकी 75% पौधों की लंबाई एक समान है। तो यह अनुपात का दृष्टिकोण अलग है। और यहां आप देख रहे हैं 1:2:1 अनुपात प्राप्त हो रहा है, इसका दृष्टिकोण अलग है। अर्थात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो संतानों का हम अनुपात की गणना करते हैं वह 2 प्रकार का अनुपात होता है। मेंडल के अनुसार यह अनुपात 2 तरह का होता है। एक कहलाता है फिनोटाइप, बहुत बड़ा ध्यान से बात को समझना है आपको। यह फिनोटाइप के बारे में हम आपको पहले भी बता सकते थे, लेकिन यहां पर आपको एग्जैक्टली उस कंडीशन में बताया जा रहा है जहां इसकी आवश्यकता है, ताकि आपको बहुत अच्छे से यह समझ में आ जाए। तो एक अनुपात कहलाता है फिनोटाइप, मीन्स फिजिकली आप अपनी दृष्टि से देखकर पौधों को, बगीचे में लगे पौधों को देखकर ये गणना कर पा रहे हैं कि कितने प्रतिशत पौधे कैसे गुणों वाले हैं। और यह अनुपात होगा 3:1। यहाँ देखें आप, शुद्ध लंबे और संकर लंबे पौधों की लंबाई सबकी एक समान होगी, तो यह हो जाएगा 3 और एक जो है 25% जो पौधे होंगे स्मॉल टी वाले, यह होंगे शुद्ध बौने पौधे, इनका अनुपात 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों आप देखिए फिनोटाइप कितना प्राप्त हो रहा है, 3:1। ध्यान से समझना, बाद में कहो कि सर हमको आज समझ में नहीं आया। ये कह के आप मन अपना भी खराब करते हैं और हमारा भी करते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से इस चीज को समझिए, और यदि नहीं आता है समझ में तो आपको चाहिए वीडियो को रिवाइंड कर लें। फिर भी नहीं आता है समझ में तब आप मुझसे संपर्क करें। दूसरा अनुपात है जीनोटाइप। अब ये जीनोटाइप अनुपात कैसे गणना करते हैं? जीनोटाइप क्या है भाई? तो फिनोटाइप तो आपने जान लिया कि आपने दृष्टि से अपने देखकर बगीचे में फिजिकली देखकर फिनोटाइप अनुपात प्राप्त कर ली जाती है।
75% प्लांट लंबे हैं और 25% बौने प्लांट है। यहाँ आपने जीनोटाइप अनुपात जो प्राप्त किया है वह आप शब्द को ध्यान से देखें। जीनो मतलब जीन्स का अध्ययन करके, और यहाँ है फिनो माने फिजिकली। ओके, ये आपको याद करने में आसानी होगी इससे। तो जीन्स का अध्ययन करके अर्थात आनुवंशिक गुणों का अध्ययन करके जब हम पौधे के आनुवंशिक गुणों का अध्ययन करते हैं और उसके बारे में जब जानकारी प्रदान करते हैं तो वह जानकारी, वह लक्षण, वह गुण सभी आनुवंशिक कहलाते हैं। और जब हम उनका रेशियो प्राप्त कर रहे हैं, जब हम उनका अनुपात प्राप्त कर रहे हैं, तो वह अनुपात जो आनुवंशिक गुणों को अध्ययन करके हम प्राप्त कर रहे हैं वह अनुपात जीनोटाइप कहलाएगा। तो अब देखें बच्चों, 1:2 अनुपात 1 अनुपात जो पाया वो शुद्ध लंबे पौधे हम तभी कह सके जब हमने इनका फिनोटाइप जाना। अब हम हमसे ये नहीं कहें कि आनुवंशिक गुणों का अध्ययन किया, हम ये कह सकते हैं आपसे कि जब जीनोटाइप उसका हमें पता चला कि वह प्योर प्लांट है, तो ये प्योर प्लांट है, प्योर लंबे प्लांट है, प्योर टॉल है, ये हमने कैसे जाना? इसके जीनोटाइप का अध्ययन करके, जीन्स का अध्ययन करके, आनुवंशिक गुणों का अध्ययन करके जाना कि ये प्लांट प्योर टॉल है, तभी हमने इसको शुद्ध लंबे की श्रेणी में रखा और 25%। यहाँ पर ये भी लंबे हैं। जब तक आप जीन्स का अध्ययन नहीं करेंगे, उनके आनुवंशिक गुणों का अध्ययन नहीं करेंगे, आप ये पता नहीं कर सकते कि ये संकर लंबे जो पौधे हमने कहा है इनमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों गुण हैं। बस प्रभाविता के नियम के अंतर्गत प्रभाविता के गुण के कारण, प्रभाविता के गुण के प्रभाव के कारण अप्रभाविता का गुण, अप्रभावी गुण अपने गुणों को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा। तो जीन्स का अध्ययन करके हमने पाया कि ये हाइब्रिड प्लांट है। इन प्लांट्स को हम क्या कहेंगे? हाइब्रिड प्लांट, संकर पौधे। ये पौधे संकर पौधे कहलाते हैं। जब भी आप कभी किसी प्रोग्राम में, कहीं क्लासेस में, किसी बच्चे के माध्यम से या टेलीविजन में, कृषि दर्शन आदि प्रोग्राम में संकर प्रजाति की बात सुनते हैं, तब आपको ध्यान लेना चाहिए कि संकर प्रजाति वह प्रजाति हो सकती है जिसमें दोनों प्रकार के गुण होंगे, प्रभावी भी होगा और अप्रभावी भी होगा, तभी तो उसे संकर प्रजाति कहा जा रहा है। तो यहाँ आप देखिए बच्चों, ये संकर प्रजाति है, कह सकते हैं संकर लंबे पौधे हैं, हाइब्रिड टॉल प्लांट हैं, और इनको हमने 50% में रखा था, इसके लिए रेशियो 2 कहलाएगा। और 25% स्मॉल टी बौने पौधे हैं। ये है प्योर डॉर्फ प्लांट कहलाएंगे, शुद्ध बौने पौधे। तो इसलिए इसका जीनोटाइप होगा 1:2:1। इस तरह से F2 जनरेशन में, F2 पीढ़ी में, दिस इज द F2 जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी में जो हम पौधे देख रहे हैं, शुद्ध लंबे पौधे प्रभावी गुण अलग निकल गए, शुद्ध बौने पौधे अप्रभावी गुण ये अलग हो गए, और जो मिश्रित हैं, संकर हैं, वे अलग हो गए। तो यह है मेंडल का दूसरा नियम, मेंडल का दूसरा नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम शो करता है। पृथक्करण के नियम को यह परिभाषित करता है। मेंडल का पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि F2 पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में प्रभावी, अप्रभावी और मिश्रित गुण सब अलग अलग हो जाते हैं, पृथक्करण पृथक हो जाते हैं सभी गुण। और यह है मेंडल का दूसरा नियम यहाँ पर
लागू होता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज आपने एक संकर क्रॉस के द्वारा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा मेंडल के प्रथम और मेंडल के द्वितीय नियम के बारे में जाना, एक संकरीय संकरण के बारे में जाना, प्रथम पीढ़ी में कैसे प्लांट प्राप्त हो रहे हैं, द्वितीय पीढ़ी में कैसे प्लांट प्राप्त हो रहे हैं, ये आपने जाना। आपने ये भी जाना साथ में कि अनुपात फेनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है। ओके, आप इसमें थोड़ा सा और क्लियर कर सकते हैं। फेनोटाइप जैसे 3:1 लिखा है तो आप इसमें लिख सकते हैं 3 बराबर और 1 बराबर, यहाँ पर 1 बराबर, 2 बराबर और 1 बराबर। इस तरह से आप इनके आगे लिख दीजिए। जो 3 है वो क्या है, लंबे पौधे, और ये क्या कहलाएगा, इसमें रेशियो 1 होने पौधे। ठीक, इसी तरह से जीनोटाइप में 1:2:1 है, तो इसमें जो 1 होगा वह है शुद्ध लंबे पौधे, प्योर टॉल। तो क्या होंगे, संकर लंबे पौधे, हाइब्रिड टॉल प्लांट। और एक होगा लास्ट में, वह कहलाएगा शुद्ध बौने पौधे। ठीक, अब आपने एक चीज और यहाँ पर गौर करिए, ध्यान दीजिए, जीनोटाइप जो होगा उसमें हम शुद्ध और संकर की बात करेंगे। जीनोटाइप में शुद्ध और संकर क्वालिटी, गुणों की बात करेंगे। लेकिन फिनोटाइप में हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, हम वहां सीधे सीधे कहेंगे कि ये लंबे पौधे हैं और ये बौने। क्योंकि जब आप बगीचे में पौधों को लगा देखेंगे तब आप उनकी शुद्धता की गणना थोड़ी कर रहे हैं, आप तो केवल आंखों से देख कर रहे हैं बेटा, केवल आंखों से देख रहे हो ना फिजिकली ये पौधे लंबे हैं और ये बौने हैं। तो आप तो केवल जो पौधे हमने जो लगाए हैं, बीज जो हमने आरोपित किए थे, उन बीजों से जो पौधे उपजे हैं अंकुरित होकर, उन बीजों की गणना के आधार पर, जैसे हमने 100 बीज आरोपित किए बगीचे में, तो उन 100 बीज से 100 पौधे तो उत्पन्न होंगे ना। तो 100 पौधों की आप गणना करेंगे तो उसमें आपको 25% पौधे बौने प्राप्त होंगे और 75% पौधे लंबे प्राप्त होंगे। ठीक है, तो उसी आधार पर लंबे और बौनेपन की यहाँ बात करी जाएगी फिनोटाइप में। ठीक है, और जीनोटाइप में आनुवंशिक गुणों के आधार पर। तो इस तरह से बच्चों ये एक संकर संकरण आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में लिया जाएगा। थैंक यू।